फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे थे जो अपने अगस्त के हम 450 क्वेश्चन अगस्त 2022 के कवर कर रहे हैं, जिससे ये रहेगा कि आपके अगस्त का कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो पूरी सीरीज को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने 125 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 126 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा देश का पहला पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया गया है? जो मादक पदार्थ के तस्कर हैं उनसे जुड़ा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम है निदान। फ्रेंड्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो न्यू दिल्ली द्वारा मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा देश का पहला पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका निदान नाम से पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? एक बार फिर खबर देती हूँ कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? तो ये आपके जो है मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला देखेंगे। अगस्त सितंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोस्टॉक 2022 6 देशों के बीच में आयोजित किया गया। निम्न में से कौन सा जोड़ा इसमें शामिल नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये नहीं किया गया था, जबकि आपके भारत, चाइना, रूस, बेलारूस, पाकिस्तान और मंगोलिया इन सभी में ये आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 कब मनाया गया? ये 19 अगस्त को मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। कर्नाटक ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा कोरबा और राजनांदगांव के बीच किस नाम से 6 इंजन तथा 295 डिब्बों वाली अब तक की सबसे भरी तथा सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई है? तो ये है आपकी सुपर वासुकी। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा कोरबा और राजनांदगांव के बीच किस नाम से 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली अब तक की सबसे भरी और सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई है? तो ये इसका नाम है सुपर वासुकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक 5 प्राण 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक 5 प्राण 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो बताइए ये कब तक की है? ये की गई है फ्रेंड्स आपके 2047 तक, 2047 तक, 2047 ईयर। फिर अगला है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये अनुज पोदार बने हैं। अनुज पोदार बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अनुज पोदार। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है? तो ये आपके हैं अल्केश कुमार शर्मा। संयुक्त राष्ट्र ने जो है 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में अल्केश कुमार शर्मा को शामिल किया है या नियुक्त किया है। ठीक है, उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में लीडरशिप पैनल में।
गुरदीप सिंह रंधावा किस देश में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि बने हैं? तो ये हैं आपके जर्मनी के। गुरदीप सिंह रंधावा किस देश में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि बने हैं? तो ये हैं आपके जर्मनी में। किस राज्य ने बेरोजगार महिलाओं के लिए अम्मा योजना प्रारंभ की है? सिक्किम। किस राज्य ने बेरोजगार महिलाओं के लिए अम्मा योजना प्रारंभ की है? सिक्किम ने। सिक्किम ने बेरोजगार महिलाओं के लिए अम्मा योजना प्रारंभ की है। किस राज्य ने की है? ये जो है आपकी सिक्किम ने जो है बेरोजगार महिलाओं के लिए अम्मा योजना प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए वात्सल्य योजना प्रारंभ की है? तो सिक्किम ने जो है महिलाओं के लिए वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए वात्सल्य योजना प्रारंभ की है? तो सिक्किम ने की है और अम्मा योजना भी आपकी सिक्किम ने प्रारंभ की है बेरोजगार महिलाओं के लिए। अगस्त 2022 में एशियन वस्त्र सम्मेलन टेक्सकॉन 2022 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ। ऐसे संस्करण आपके नई दिल्ली में ही होते हैं। समुद्री निगरानी में मदद करने के लिए भारत ने किस देश को पहला डोर्नियर नामक समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? डोर्नियर नामक समुद्री निगरानी विमान है, ये है श्रीलंका में। समुद्री निगरानी में मदद करने के लिए किस देश को भारत ने पहला डोर्नियर नामक समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये है श्रीलंका को सौंपा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायसरॉय का नाम बदलकर क्लैड कर दिया है? WHO ने किस वायरस का नाम बदल करके क्लैड कर दिया है? तो ये मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्लैड कर दिया गया है। देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बन गया है? तो ये आपका मंडला बन गया है। देश का पहला कार्यात्मक रूप से आदिवासी जिला पूरे देश का, ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका बन गया है मंडला। भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 नामक राष्ट्र मिशन प्रारंभ किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रारंभ किया है मेक इंडिया नंबर 1। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? किस राज्य ने प्रारंभ किया है? ये आपके उत्तराखंड ने प्रारंभ किया है। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आपके साइमन स्टील बने हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? साइमन स्टील बने हैं। अगला है कि रेल यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल सेवा में कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। रेल यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल सेवा में कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ठीक है। रेल यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल सेवा में कौन सा अभियान प्रारंभ किया? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो यह अजलन शाह कप किया गया मलेशिया में आयोजित। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के मुताबिक विश्व का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा है? तो ये आपका दिल्ली है फ्रेंड्स। अगला है हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट को टारगेट करने के लिए बेवालेन नामक कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश
कौन बन गया है? तो ये आपका ब्रिटेन बन गया है। इसके नाम में BI है, उससे आप याद रख सकते हो ब्रिटेन। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपके भारतीय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया है। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? भारतीय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया है। इप्सोस इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो ये भारतीय रक्षा बल है। इप्सोस इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थान की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो ये है भारतीय रक्षा बल। अगला है कि भारत के लिए पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को कहाँ के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा पहली बार विकसित 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को पहले प्रयास में किसकी आंख में प्रत्यारोपित किया गया? तो ये खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया है? तो ये दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया है। किसके? दादा भाई नौरोजी। अगला है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी के किस देश में स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? ब्रिटेन में स्थित घर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर और कुशल बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस संस्थान में पब्लिक सिस्टम लैब का उद्घाटन किया गया? तो ये IIT दिल्ली में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर और कुशल बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस संस्थान में पब्लिक सिस्टम लैब का उद्घाटन किया गया है? तो IIT दिल्ली में किया गया है। अगला है राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO कौन बने हैं? तो ये आपके पीयूष गोयल बने हैं, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सशक्त बल तथा केंद्रीय सशक्त पुलिस बल के कितने कर्मचारियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? 107। कितने कर्मचारियों को? 107 राष्ट्रीय सशक्त बल और केंद्रीय सशक्त पुलिस बल के। पहली बार एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरेंट कप 2022 की मेजबानी 3 राज्यों द्वारा की जा रही है। निम्न में से कौन सा राज्य में शामिल नहीं है? तो आपके मणिपुर, असम और पश्चिम बंगाल में की जा रही है, उड़ीसा में नहीं की जा रही है। पहली बार एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरेंट कप 2022 की मेजबानी 3 राज्यों द्वारा की जा रही है, मणिपुर, असम और मिजोरम और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य के संगरूर में प्रारंभ किया गया है? तो ये पंजाब में किया गया है। स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य के संगरूर में प्रारंभ किया गया है? पंजाब में किया गया है। संगरूर एक फ्रेंड्स राजस्थान में भी किया गया है। ठीक है, अगला है कि अगस्त 2022 में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये केन्या के राष्ट्रपति बने हैं। केन्या रूटो, विलियम रूट गए हैं। क्यों रूट गए हैं? कि जो भी उन्हें मिला उसमें क्या नया था, उसमें कुछ भी नया नहीं था, इसलिए वो रूट गए, उन्हें कुछ नया चाहिए था। फिर आता है कि 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र भोजन शो की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये आपका कोलकाता करेगा। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो
की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो ये कोलकाता करेगा, जो आपका सी फूड होता है उसकी मेजबानी। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है, तो ये रणवीर सिंह ने जीता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है, रणवीर सिंह ने जीता है। अगला देखेंगे हम कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है, तो ये आपकी शेफाली शाह ने जीता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है, शेफाली शाह ने। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी रही है 83। आंगनवाड़ी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य ने अडॉप्ट आंगनवाड़ी पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये असम राज्य ने किया है अडॉप्ट आंगनवाड़ी पोर्टल लॉन्च। स्थानीय आबादी के बीच आत्म सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए किस प्रदेश ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना प्रारंभ की है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर ने की है। स्थानीय आबादी के बीच आत्म सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए किस प्रदेश ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना प्रारंभ की है, जम्मू कश्मीर ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना स्थानीय आबादी के बीच आत्म सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन है, सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो ये है स्कॉटलैंड। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, स्कॉटलैंड बन गया है। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, स्कॉटलैंड। सभी महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी। अगला है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, 1082 पुलिस कर्मियों को। फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है, भारत। फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है, तो भारत के निलंबित किया है। अगला क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2021 को प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने कितने विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा जागरूकता बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल किया है, तो ये किया है 10 लाख को। 8 दिसंबर 2021 को प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने कितने विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा जागरूकता बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल किया है, 10 लाख। ठीक है, ट्रेनिंग देंगे 10 लाख विद्यार्थियों को। अगस्त 2022 में टाइगर रेंज देशों के पूर्वी शिखर सम्मेलन बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। टाइगर रेंज देशों के पूर्वी शिखर सम्मेलन बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली में। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, ये कोलकाता में किया जाएगा। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, कोलकाता में। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कोलकाता में। अगस्त 2022 में किस प्रदेश में स्थित चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन जाइंट का उद्घाटन किया है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चिनाब आपकी कहाँ है, ये आपकी इंडस की सहायक नदी है। तो किस प्रदेश में स्थित चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे लंबे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है, तो आपके जम्मू कश्मीर में। अगला है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए रोशनी नामक भारत के
पहले खारे पानी की लालटेन का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। तो ये आपका किया गया है फ्रेंड्स राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई। अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा देश के कितने आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? 11 रामसर सूचियों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा देश के कितने आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? 11 को। किस राज्य के चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का है चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। किस राज्य के वुड्डूवोर पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य का है वुड्डूवोर पक्षी अभ्यारण्य, इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल करने की घोषणा